ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के राजनीति में शनिवार को एक बड़ी खबर सामने आई। हिना साहब एवं ओसामा साहब ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी ज्वाइन आधिकारिक तौर पर कर लिया। दूसरे तरफ भाकपा माले पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बदलो बिहार न्याय यात्रा सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पूरा मैदान में खचाखच भीड़ देखने को मिला। आपको बता दें कि जब हिना साहब एवं ओसामा साहब आरजेडी ज्वाइन किया तो सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर किसे कितना फायदा होने वाला है। इस बात को समझने के लिए खबरों को लास्ट तक देखें। आपको बता दें कि हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, ओसामा साहब शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं। शहाबुद्दीन साहब ने न बिहार के बाहुबली के तौर पर अपने नाम को फेमस किया था, बल्कि उन्हें सिवान का एक सुल्तान भी कहा जाता था। विकास पुरुष के नाम से भी लोग उन्हें पुकारते थे। कुशल राजनीतिज्ञ के नाम से भी जाने जाते थे। काफ़ी समय तक जेल में बंद रहे। कोरोना काल में तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई। इसके बाद शहाबुद्दीन परिवार का आरजेडी से दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन अब अचानक यह परिवार आरजेडी के तरफ फिर से लौट आया है। आखिर दोबारा पलटी मारने का क्या वजह दिख रहा है? दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के साहब का बेटा ओसामा साहब जेल में थे। इसी साल जनवरी में कोर्ट से उन्हें जमानत मिला। बाहर आने के बाद प्रशंसकों में काफ़ी खुशी मिला। जब बाहर निकले तो प्रशंसकों ने कहा शेर आया, शेर आया। किसी पार्टी के ज्वाइन करने का भी कहीं ना कहीं क्यास लगने लगा था जब ओसामा साहब जेल से रिहा हुए। आपको बता दें कि बिहार में करीब एक साल बाद चुनाव होना है। शनिवार को पटना में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण किया। साथ ही साथ परमात्मा राम समेत सभी सदस्य जो हिना साहब और ओसामा साहब के जितने भी समर्थक थे, सभी ने सदस्यता ग्रहण किया। आपको बता दें कि ओसामा साहब के बारे में बता दें कि उनका जन्म 12 जून 1995 को सिवान में हुआ था। उनकी पढ़ाई शुरुआत में सिवान में ही उनके घर पर हुआ। इसके बाद 10वीं की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। कर्नल सत्संगी स्कूल से पढ़ाई किया। 12वीं पढ़ाई करने के बाद उसके बाद लंदन चले गए और आगे की पढ़ाई वहां पर किया। वहां जाकर लंदन में LLB किया और उसके बाद फिर वापस सिवान अपने घर लौट आए। साल 2021 में शादी हुआ। शादी जीरादेई के चांदपाली गांव में रहने वाले आफ्ताब आलम की बेटी आयशा से हुई। और ओसामा 24 आयशा निर्दलीय चुनाव लड़ी हिना महिला है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी करना पड़ा से MBBS किया हिना साहब को भी और पेशेवर अपने बेटे की चिंता है। ओसामा की एंट्री कराने के लिए और इससे अच्छा यादव प्लेटफॉर्म दूसरे जगह नहीं दिख रहा था, तो इस तरह से आरजेडी उठता है अपने घर वापसी हो गई है। और दूसरी तरफ आरजेडी कमजोर हो रही थी, तो इस प्रकार जो MOI समीकरण है जो टूट रहा था मिलने वाला है, कहीं न कहीं उसे बनाने का प्रयास किया गया है और समीकरण को समझिए। ओसामा साहब की भले हिना साहब को भी जरूरी है और आरजेडी को भी जरूरी है। सामने के पास चुनाव है और चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो मिलन हुआ है, जो आरजेडी में जो ज्वाइनिंग हुआ है 2024 में ओसामा साहब हिना साहब का, तो इस तरह से महागठबंधन को एक बहुत बड़ा मजबूती मिलेगा, आरजेडी को भी मजबूती मिलेगा। और क्यास लगाया जा रहा है कि ओसामा साहब जो है इस बार विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है, चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो न्यूज़ है कल शनिवार को सामने निकल करके आया, और जब से निकल करके आया है पूरे बिहार की जो राजनीति है गर्म हो गई है और काफ़ी जो है धमाल मचा हुआ है। फिलहाल इस तरह का वीडियो देखते रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।